दोस्तों दुनिया की मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी अब एप्पल नहीं रही है। वो सेकंड प्लेस पे आ चुकी है और नंबर 1 स्पॉट पर आई है ऑयल जाइंट सऊदी अरामको, जो कि सऊदी अरेबिया की कंपनी है। और रशिया और यूक्रेन की वॉर की वजह से इनको काफ़ी ज़्यादा फायदा हुआ है, क्योंकि ऑयल के प्राइस काफ़ी ज़्यादा हाइक हो चुके हैं, क्योंकि रशिया के ऊपर लगाए गए थे सैंक्शन, बाइकआउट करने की कोशिश की गई थी रशिया को। सारी दुनिया का यही मानना है, इक्का दुक्का देशों को छोड़ के, कि भैया रशिया के साथ में मिलकर हमें काम करना चाहिए, जिसकी वजह से ऑयल की सप्लाई चेन काफ़ी चैलेंजिंग हो चुकी है बहुत सी कंट्रीज़ के लिए। और क्रूड ऑयल के प्राइस $160 पर बैरल जा चुके हैं, जिसकी वजह से मजे हैं सऊदी अरामको के, जो कि नंबर 1 के स्पॉट पर है अब। दोस्तों आपको बड़े अच्छे तरीके से मालूम है कि जब रशिया ने यूक्रेन के ऊपर अटैक किया था, इन्वेजन किया था, तो उन्होंने विया सैटेलाइट इंटरनेट को साइबर अटैक के द्वारा पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया था। लेकिन इसके बाद में एलॉन मस्क का स्टारलिंक इंटरनेट वहां पर आ गया और उसके ऊपर भी उन्होंने हैकिंग अटेम्प्ट किए थे, जैमर वैमर लगाए थे, लेकिन स्टारलिंक ने अपनी फ्रीक्वेंसी इतनी ज्यादा डाउन कर दी कि उनके ऊपर जैमर वगैरह काम ही नहीं कर पाए। और इसी के साथ साथ साइबर अटैक भी किए गए थे, लेकिन उनकी टेक्नोलॉजी थोड़ी बहुत एडवांस है, जो कि रशिया के समझ में नहीं आई है। लेकिन अब एलॉन मस्क का मानना ये है कि अब उनका मेन टारगेट यूक्रेन की बजाय स्टारलिंक का वो इंटरनेट होगा, जिसको पहले डिस्ट्रॉय किया जाए और उसके बाद में यूक्रेन के ऊपर कार्रवाई आगे की जाए। दोस्तों जैकमा की कंपनी अलीबाबा हर साल 10 मई को सेलिब्रेट करती है अपनी एनिवर्सरी, और इसी के अंदर वो एक ट्रेडिशन को फॉलो करते हैं, जिसमें वो अपने एम्प्लॉयज़ जो कि अनमैरिड है उनकी शादी करवाते हैं, जिसको भी करनी होती है वो उस टाइम पर फ्री में कर सकता है, क्योंकि इसमें जैकमा करवाते हैं उन सभी की शादी। हालांकि इस वाली सेरेमनी के अंदर वो प्रेजेंट नहीं थे। हर साल जो भी सेरेमनी की जाती है जिसके अंदर मैरिज वगैरह की जाती है वो वहां पर उपस्थित होते हैं, लेकिन इस बार नहीं थे। हालांकि कोविड की वजह से भी कुछ साल स्किप हुए हैं उनकी सेरेमनी को, लेकिन अब जब मौका आया तो वो वहां पर नहीं थे। अब ऐसा नहीं है कि वो गायब हो गए हैं, इसके ऊपर मैंने एक अलग से वीडियो बना रखी है, वो इधर उधर घूमते हैं, लेकिन अब ज़्यादा वो चिक बाजियों में पड़ते नहीं, अलग शांति के माहौल में रहते हैं। दोस्तों इंडिया के अंदर पहली बार इलेक्ट्रिक बस तैयार कर दी गई है, जिसको हम मेड इन इंडिया इलेक्ट्रिक बस भी कह सकते हैं। इसका नाम है EKA E9। इसके मॉडल का नाम थोड़ा सा इस तरीके का ही है, और ये 200 किलोवाट की मैक्स एनर्जी प्रोड्यूस कर सकती है। 2500 न्यूटन मीटर की इसमें टॉर्क मौजूद है, और इसी के साथ साथ एक सिंगल चार्ज के अंदर ये 200 किलोमीटर तक चल जाएगी। अब सवाल ये है कि कौन सी सिटी के अंदर इसको चलाया जाएगा। दोस्तों यूरोपियन यूनियन एप्पल को काफ़ी ज़्यादा फोर्स कर रहा है कि आपको भी कन्वर्ट होना पड़ेगा USB Type-C पोर्ट के अंदर, क्योंकि यही यूनिवर्सल पोर्ट है, जिसके अंदर क्या होगा कि ई-वेस्ट नहीं बढ़ेगा। मतलब सभी अलग अलग पोर्ट बनाएंगे और उसके बाद में अलग अलग चार्जर बनाएंगे, इससे ई-वेस्ट बढ़ता है, तो इसको कम करने के लिए सभी को यूनिवर्सल पोर्ट पे आना पड़ेगा। लेकिन एप्पल का पता नहीं क्या चल रहा है, अलग ही दिमाग में चल रहा है, और ऐसे रूमर्स निकल कर आ रहे हैं कि iPhone 15 के अंदर शायद चार्जिंग पोर्ट को चेंज किया जा सकता है, जहां पर वो Type-C पोर्ट का यूज कर सकते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से वो ऐसा नहीं करने वाले। वो मैक्स सेफ टेक्नोलॉजी को इतना ज़्यादा इंप्रूव कर देंगे जिससे कि वो चार्जिंग पोर्ट ही हटा देंगे और उनको ज़रूरत ही नहीं है फिर इस तरीके के टंटे की, क्योंकि वो अलग ही रहना चाहते हैं इस मोबाइल इंडस्ट्री की लीग में, वही प्रीमियम दिखना चाहते हैं। तो शायद वो ऐसा ही करेंगे बजाय USB Type-C पोर्ट में कन्वर्ट होने के, क्योंकि इतने तो वो केस वेस लड़ते रहेंगे कोर्ट के अंदर, जिसकी वजह से मामला खिंचता रहेगा, उतने उनको उतना टाइम मिल जाएगा अपनी टेक्नोलॉजी को और भी ज़्यादा इंप्रूव करने में। हालांकि उनसे होता नहीं है कुछ। दोस्तों गूगल ट्रांसलेटर के अंदर अब बहुत सी नई लैंग्वेजेस को ऐड कर दिया गया है, जिसके अंदर 8 इंडियन लैंग्वेजेस और ऐड की गई हैं। एक हो गई आसामी, भोजपुरी, संस्कृत, डोगरी, कोंकणी, मैथिली, मिथिलान। तो इस तरीके की लैंग्वेजेस को और ऐड किया गया है, जो कि काफ़ी मज़ेदार बात है, जिससे कि आप अब इन लैंग्वेजेस को भी समझ सकते हो। दोस्तों एक वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है पंजाब के लुधियाना के अंदर से, जहां पर भगवंत मान गए थे एक इवेंट करने, जहां पर करीबन 2600 स्कूल के प्रिंसिपल और एजुकेशन ऑफिसर मौजूद थे वहां पर। और उस इवेंट के कंप्लीट होने के बाद में जब रिफ्रेशमेंट वगैरह मिलने लगी, मतलब खाना पीना शुरू हो गया, तो इस तरीके से प्लेट के लिए फाइट कर रहे थे ये बड़े बड़े ऑफिसर्स, प्रिंसिपल वगैरह। मतलब खाना मिल जाए किसी तरीके से, प्लेटों के लिए लड़ रहे हैं, छीन रहे हैं इन द एंड। ये हालात हो गए थे, और ये सिखाएंगे बच्चों को कि किस तरीके से सिविक सेंस रखनी चाहिए। सो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो के अंदर इतना ही था। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, और इसी तरीके की और भी वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और सब्सक्राइब किया तो बेल का आइकॉन जरूर दबाना, वरना आपको मालूम नहीं चलेगा मैंने कोई वीडियो डाली भी है।